हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कावेरी इंग्लिश क्लास 9th का फर्स्ट लेसन हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड। कैसे मैंने अपनी दादी माँ को पढ़ना सिखाया। और ये एक शॉर्ट स्टोरी है, फिक्शनल शॉर्ट स्टोरी है जो कि लिखी गई सुधा मूर्ति जी के द्वारा। सुधा मूर्ति जी एक भारतीय शिक्षिका हैं, लेखिका हैं और इन्फोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति जी की पत्नी हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या है ये स्टोरी एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। व्हेन आई वाज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, यहाँ पर आई जो है नरेटर के लिए यूज़ हुआ है, राइटर के लिए यूज़ हुआ है। जब मैं एक छोटी लड़की थी 12 साल की, ओके। तो जब नरेटर 12 साल की एक छोटी लड़की थी, आई यूज टू स्टे इन अ विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स। तो मैं रहा करती थी अपने दादी बाबा के साथ उत्तर कर्नाटका के गांव में। यहाँ पर यूज्ड टू का यूज़ हुआ है। यूज टू प्लस V1 का प्रयोग हम करते हैं जब भूतकाल की किसी लंबे समय तक घटित हुई घटना के बारे में बताते हैं, अपने जीवन के बारे में बताते हैं। दोज डेज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड। और उन दिनों जो यातायात व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छी नहीं थी। सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। इसलिए सुबह का समाचार पत्र भी हमको दोपहर में मिल पाया करता था। मतलब हम दोपहर में मिलता था हमें। द वीकली मैगजीन यूज टू कम 1 डे लेट। और जो साप्ताहिक पत्रिका होती थी वो भी एक दिन लेट आया करती थी, देर में आया करती थी। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस। और हम सभी इंतजार करते थे। वेट ईगरली मतलब उत्सुकता के साथ इंतजार किया करते थे उस बस का, विच यूज टू कम विद द पेपर्स, वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट्स। देख रहे हैं आप यूज टू का यूज कैसे हो रहा है, यूज टू प्लस V1। जो बस आया करती थी अखबारों को लेकर, साप्ताहिक पत्रिकाओं को लेकर और डाक को लेकर के। एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज। और उस समय में त्रिवेणी एक बहुत प्रसिद्ध लेखिका थी कन्नड़ भाषा की। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, वो एक अद्भुत लेखिका थी। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड, उनकी जो शैली थी वो पढ़ने में बहुत आसान थी। एंड वेरी कन्विंसिंग, और वो जो लिखती थी वो बहुत यकीन दिलाने वाला होता था। मतलब जो पढ़ने वाला रीडर होता था वो जैसा वो लिखती थी उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करता था, बहुत यकीन के साथ पढ़ता था। हर स्टोरीज यूजली डेल्ट विथ कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। और जो उनकी कहानियाँ होती थी वो कहानियों में सामान्य, ऑर्डिनरी पीपल मतलब सामान्य लोगों के जीवन की कॉम्प्लेक्स, जटिल मनोवैज्ञानिक समस्याओं का वर्णन मिलता था। उसको लेकर के उनमें उनका जिक्र मिला करता था। उनकी कहानियों में सामान्य लोगों की जिंदगी की जटिल मनोवैज्ञानिक समस्याओं का वर्णन मिला करता था। एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, और वो हमेशा ही बहुत रुचिकर होती थी। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर, दुर्भाग्य से कन्नड़ साहित्य के लिए, शी डाइड वेरी यंग, वो बहुत कम एज में मर गई थी। मतलब वो बहुत जवान थी तभी मर गई थी। ये कन्नड़ साहित्य का दुर्भाग्य था। इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर पीपल कॉन्टिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। लेकिन उनका जो वर्क जो भी उन्होंने लिखा था वो इतना बढ़िया लिखा था कि आज भी 40 साल के बाद भी लोग उनके उपन्यासों की तारीफ करते हैं। One of her novels called Kasi Yatre was appearing as a serial in the Kannada weekly Karamveera then। उस समय पर उनका एक उपन्यास का जिसका नाम था काशी यात्रे, वो सीरियल मतलब भाग में आता था, टुकड़ों में आया करता था कन्नड़ की एक साप्ताहिक पत्रिका करमवीरा में। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी। ये जो काशी यात्री उपन्यास था ये एक बूढ़ी महिला की कहानी है इसमें। एंड हर अर्डेंट डिज़ायर, और उसकी तीव्र इच्छा टू गो टू काशी और वाराणसी। उसकी तीव्र इच्छा है काशी या वाराणसी जाने की। उस बूढ़ी महिला की कहानी है ये उपन्यास। और इसका भाग सीरियल आता है, एक एक भाग करके 1 by 1 आते हैं कन्नड़ पत्रिका करमवीरा में, उस समय आता था। Most of Hindus believe that going to Kashi and worshipping Lord विश्वेश्वर is the ultimate पुण्य। बहुत सारे हिंदुओं का विश्वास है कि काशी जाना और वहाँ पर भगवान विश्वेश्वर की पूजा करना अल्टीमेट पुण्य, आखिरी पुण्य वही है। मतलब पुण्य पाने के लिए वहाँ पर उनकी भगवान विश्वेश्वर की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस, और उस बूढ़ी महिला का भी इसमें विश्वास था।
हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब इन दैट नॉवेल। और उस महिला का संघर्ष, वहाँ जाने के लिए जो संघर्ष था उसका वर्णन इस उपन्यास में था। इन द स्टोरी देयर वॉज एन ऑल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल। और उस कहानी में एक जवान अनाथ लड़की भी थी, हु फॉल्स इन लव बट देयर वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग। जिसको प्रेम हो जाता है, एक लड़के से प्रेम था उसको, लेकिन उसके पास शादी करने के लिए पैसा नहीं था। इन द एंड, और अंत में, ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स। अंत में, उस नॉवल के अंत में क्या होता है कि वो जो बूढ़ी महिला थी जिसने स्ट्रगल करके पैसा बचाया था बनारस जाने के लिए अपनी लाइफ में, वो सारा अपना बचत का पैसा उठा करके उसको लड़की को दे देती है, काशी, विदाउट गोइंग टू काशी, काशी जाने के बजाय उस लड़की को दे देती है। शी सेज, वो कहती है, इट मीन्स वो ओल्ड लेडी कहती है, द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि इस अनाथ लड़की की खुशी ज़्यादा जरूरी है देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वर एट काशी। भगवान का विश्वेश्वर की काशी में पूजा करने की जो मुझे खुशी मिलेगी, उस खुशी से ज़्यादा इस अनाथ लड़की की खुशी इम्पॉर्टेंट है कि इसकी शादी हो जाए। माई ग्रैंड मदर क्रिस्टका नेवर वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पर हमको नरेटर की दादी माँ का नाम पता चलता है, क्रिस्टका। तो नरेटर या राइटर कह लीजिए कहती हैं कि जो मेरी दादी माँ थी क्रिस्टका, वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी। सुशी कुड नॉट रीड, इसलिए वो पढ़ नहीं सकती थी। एवरी वेंसडे द मैगजीन वुड कम, हर बुधवार को करमवीरा पत्रिका आती थी। एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर, और मैं उनको पढ़ के सुनाती थी, उनके लिए पढ़ा करती थी हर अगला भाग कहानी का। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगॉट ऑल हर वर्क, और उस दौरान वो अपने सारे कामों को भूल जाती थी, कौन, दादी माँ। एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन, और उस कहानी को बहुत ध्यान से, पूरे ध्यान से सुनती थी। लेटर सी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, इतने ध्यान से सुनती थी कि बाद में वो खुद उस पूरी कहानी को दिल से दोहरा सकती थी, मतलब इतना अच्छा वो आत्मसात कर लेती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, मेरी दादी माँ भी कभी काशी नहीं गई थी। एंड शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट, और वो अपने आप को उस उपन्यास का जो मुख्य पात्र है, मतलब वो बूढ़ी महिला जिसकी काशी जाने की बहुत इच्छा है, उससे अपने आप को रेजोनेट करती थी, मतलब अपने में और उसमें संबंध पाती थी। So more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in this story. इसलिए किसी और की तुलना में उनको हमेशा बहुत इंटरेस्ट रहता था कि आगे, आखिर आगे कहानी में क्या हुआ। एंड यूज टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर, और वो मुझसे जिद किया करती थी, जैसे ही मैगजीन मतलब आती थी तो मुझसे मुझे फोर्स करती थी कि जल्दी से मुझे आगे की कहानी पढ़ के सुनाओ, आगे का भाग सीरियल पढ़ के बताओ कि क्या हुआ। आफ्टर हियरिंग वॉट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रे, और फिर जब काशी यात्रा में आगे क्या हुआ इसको जानने के बाद, सुनने के बाद, आफ्टर हियरिंग शी वुड ज्वाइन हर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों से मिला करती थी। एट द टेम्पल कोर्टयार्ड, कहाँ पर, अपने मंदिर के आंगन में, कोर्टयार्ड मतलब आंगन या खुला प्लेस, वेयर विच चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक। तो उस बड़े से स्थान पर, वहाँ पर दादी माँ अपने मित्रों के साथ ज्वाइन होती थी, मतलब बैठती थी, सम्मिलित होती थी मंदिर के आंगन में, और हम बच्चे वहाँ पर इकट्ठा होकर, गैदर होके, इकट्ठे होकर के प्ले हाइड एंड सीक, लुका छिपी खेला करते थे। देखिए ये टेम्पल है, एंड यहाँ पर दादी माँ अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी हैं, बच्चे भी दिख रहे हैं। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विथ हर फ्रेंड्स, और वो लोग बैठ करके, शी वुड डिस्कस, यस, वो उन लोगों के साथ बैठ करके, अपने मित्रों के साथ बैठ करके जो लेटेस्ट एपिसोड, ताज़ा भाग होता था उसमें क्या, वो उसको चर्चा उसकी किया करती थी। एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई देयर वर सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी। उस समय मैं बिल्कुल नहीं समझ सकती थी कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि वो लोग उस कहानी के बारे में इतनी चर्चा करती हैं। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विथ माई कजिन्स टू द नेबरिंग विलेज, एक बार मैं एक शादी में अपने अपने कजिन्स के साथ पास के गांव में चली गई। इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, उन दिनों शादी एक बड़ा उत्सव हुआ करता था। विच चिल्ड्रन इंजॉयड आवर सेल्व्स थारोली, और हम बच्चे खूब अपने में इंजॉय करते थे। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली, हम खाते थे, खेलते थे, एंडलेसली मतलब बिना सीमा के, कोई अंत नहीं होता था। सॉवरिंग द फ्रीडम, और जो आज़ादी हमें वहाँ उस समय मिलती थी ना, उसको हम फुलेस्ट, मतलब खूब अच्छा बढ़िया इंजॉय करते थे, एकदम अटमोस्ट बेस्ट आई कैन से।
खूब बेहतर एंजॉय करते थे। क्योंकि बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी, क्योंकि सारे एल्डर्स बिजी होते थे, बड़े लोग तो व्यस्त होते थे। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। मैं वहाँ गई तो 2-4 दिन के लिए थी, कपल ऑफ डेज मतलब 2-4 दिन के लिए, लेकिन एक सप्ताह तक रुक गई। व्हेन आई केम बैक टू माई विलेज, जब मैं वापस अपने गांव आई, आई सॉ माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स। मैंने देखा कि मेरी दादी माँ की आंखों में आंसू हैं। आई वॉज सरप्राइज्ड फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई व्हेन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस। मैं आश्चर्य में थी क्योंकि मैंने कभी भी उनको इस तरह से रोते हुए नहीं देखा था, यहाँ तक कि कितनी भी मुश्किल स्थिति रही हो। वॉट हैड हैपेंड, आई वॉज वरीड। क्या हुआ था आखिर, मैं चिंतित थी। अव्वा, इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके? अव्वा इट मीन्स, राइटर यहाँ पर अपनी दादी माँ को कह रही हैं अव्वा। अव्वा, क्या सब ठीक है, तुम ठीक हो? आई यूज टू कॉल हर अव्वा। राइटर यहाँ पर हमें बताती हैं कि वो अपनी दादी माँ को अव्वा कहा करती थी, विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। उत्तर कर्नाटका में अव्वा का मतलब माँ होता है, कन्नड़ भाषा में माँ कहते हैं। शी नोडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। उन्होंने सिर हिलाया, मतलब ना के अंदाज में सिर हिलाया, लेकिन उत्तर नहीं दिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पाई। एंड फॉरगॉट अबाउट इट, और उस चीज़ के बारे में भूल भी गई कि दादी माँ की आंखों में आंसू थे। इन द नाइट, रात में आफ्टर डिनर, खाना खाने के बाद, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस। हम लोग खुली छत पर ऊपर सो रहे थे अपने घर की। इट वॉज अ समर नाइट, ये गर्मियों की रात थी। एंड देयर वॉज अ फुल मून, और आसमान में पूर्ण चंद्रमा था, पूरा चंद्रमा था। अव्वा केम, दादी माँ आई, अव्वा आई एंड सैट नेक्स्ट टू मी, और मेरे पास बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड्स, और जो उनके प्यार भरे हाथ थे, टच्ड माई फोरहेड, मेरे मत्थे को छुआ उन्होंने। आई रियलाइज सी वॉन्टेड टू स्पीक, मैंने एहसास किया कि वो बोलना चाहती थी। आई आस्क्ड हर, मैंने उनसे पूछा, वॉट इज़ द मैटर, क्या बात है? व्हेन आई वॉज अ यंग गर्ल, तो अव्वा कहती हैं, दादी माँ कहती हैं कि जब मैं छोटी लड़की थी, आई लॉस्ट माई मदर, मैंने अपनी माँ को खो दिया, मतलब मेरी माँ ख़त्म हो गई थी, एक्सपायर हो गई थी। देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर, तो कोई भी नहीं था हमारी देखभाल के लिए, एंड गाइड मी, और मुझे मार्गदर्शन करने के लिए या मेरी देखभाल के लिए कोई नहीं था। माई फादर वॉज अ बिजी मैन, मेरे जो पिताजी थे व्यस्त आदमी थे। एंड गॉट मैरिड अगेन, उन्होंने फिर से शादी कर ली। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन असेंशियल्स फॉर गर्ल्स, और उन दिनों लोग बिल्कुल भी लड़कियों के लिए शिक्षा को आवश्यक नहीं मानते थे। एसेंशियल्स इट मीन्स आवश्यक, अनिवार्य, जरूरी। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, इसलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग, दादी माँ बताती हैं मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, और फिर बच्चे हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी, और फिर मैं व्यस्त हो गई। तो ये सारी बातें ग्रैंड मदर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, ग्रैंड डॉटर को बता रही हैं छत पर, जब वो लेटी हुई है, सो रही है, उस समय सो रही है थी, इट मीन्स उसी समय वो आई और वो जग गई, और अब वो सारी चीज़ें बता रही हैं। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड आई ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। और उसके बाद जब मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, मतलब पोता पोती, एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस, तो मुझे हमेशा सबसे ज़्यादा खुशी किस में मिलती थी? इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू, खाना बनाने और तुम सबको खिलाने में। एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट, हाँ कभी कभार मुझे अफसोस होता था नॉट गोइंग टू स्कूल, विद्यालय नहीं जाने का। सो आई मेड श्योर, तो इसलिए मैंने ये निश्चित किया, मेड श्योर मतलब निश्चित करना, दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल, मैंने ये निश्चित किया कि मेरे बच्चे और मेरे जो पोता पोती हैं, नाती नातिन जो भी हैं, वो बहुत अच्छी पढ़ाई करें। I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me a 12-year-old। मैं नहीं समझ सकी थी कि आखिर मेरी 62 साल की दादी माँ एक 12 साल की लड़की को ये सब क्यों बता रही थे। द स्टोरी ऑफ अर लाइफ इन द मिडल ऑफ द नाइट, कि अपनी ज़िंदगी की कहानी आधी रात में छत पर क्यों बता रही थी। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली, इमेंसली मतलब बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं इतना जानती थी कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एंड देयर आई हैड टू बी सम रीजन वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी, इसलिए कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा कि वो मुझसे बता रही थी। आई लुक्ड हर फेस, मैंने उनका चेहरा देखा, इट वॉज अनहैप्पी, ये उदास था। एंड हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स, और उनकी आंखों में आंसू थे, आंखों में आंसू भरे हुए थे। शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी, वो एक अच्छी दिखने वाली महिला थी। हु वॉज यूजली ऑलवेज स्माइलिंग, जो अक्सर करके मुस्कुराती रहती थी। इवन टुडे आई कैनॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस,
और उस रात वो इतनी चिंतित थी कि आज भी मैं उनके उस चेहरे के भाव को नहीं भूल सकी हूँ। आई लीन्ड फॉरवर्ड, मैं आगे झुकी एंड हेल्ड हर हैंड, मैंने उनके हाथों को पकड़ा। अव्वा, डोंट क्राई, व्हाट इज़ द मैटर? दादी माँ क्या बात है, रो मत, बात बताओ, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, कैन आई हेल्प यू एनी वे, क्या मैं किसी तरह आपकी सहायता कर सकती हूँ? यस आई नीड योर हेल्प, हाँ तुम, आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है। यू नो व्हेन यू वर अवे, तुम जानती हो जब तुम दूर थी, मतलब जब तुम शादी अटेंड करने बगल के गांव चली गई थी, करमवीरा केम एज यूजल, तो सामान्य तरीके से जैसे करमवीरा आता था ऐसे ही आया। आई ओपन द मैगजीन, मैंने पत्रिका खोली। आई सा द पिक्चर, मैंने चित्रों को देखा, दैट अकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रे, जिसमें कि काशी यात्रा के चित्र भी साथ में बने हुए थे और कहानी भी लिखी थी। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं कुछ नहीं समझ सकती थी। एनी थिंग दैट वॉज रिटन, जो भी कुछ उसमें लिखा था। मैनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स, मैंने बहुत बार ओवर द पेजेस, पन्नों के ऊपर अपने हाथ रगड़े। विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड वॉट वॉज रिटन, कि मैं कुछ समझ सकूँ इस क्या लिखा गया था। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, लेकिन मैं जानती थी ये संभव नहीं था। इफ़ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, उसके लिए मुझे पर्याप्त मात्रा में पढ़ा लिखा होना था, शिक्षित होना था। आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, इसलिए मैं अब तुम ही मेरे लिए एकमात्र सहारा थी। मैं उत्सुकता के साथ तुम्हारा इंतजार करने लगी, तुम्हारी वापसी का। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, मतलब मुझे तो ऐसा एहसास होने लगा था कि तुम जल्दी से आ जाओ और मेरे लिए उसको पढ़ दो, करमवीरा को पढ़ो मेरे लिए। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, मुझे एक बार तो ऐसा लगा कि मैं खुद उसी गांव में पहुंच जाऊं जहां तुम गई हो और तुमसे कहूं कि मुझे पढ़ो, मेरे लिए पढ़ के सुनाओ इसको। आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज बट आई वॉज टू एम्ब्रेस्ड टू डू सो, हाँ यहाँ गांव में भी मैं किसी से बोल सकती थी कि वो मुझे पढ़ के सुना दे, लेकिन मुझे अपने आप में थोड़ा सा इम्प्रेस, मतलब संकोच लग रहा था, मैं अपने आप को शर्म महसूस कर रही थी। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट, मैंने उस समय अपने को बहुत ज़्यादा निर्भर समझा कि मैं दूसरों पे कितनी निर्भर हूँ। एंड हेल्पलेस, और असहाय। वी आर वेल ऑफ, हम ठीक ठाक हैं, मतलब हमारी स्थिति अच्छी है, हम संपन्न हैं। बट वॉट यूज़ इज़ मनी, लेकिन उस पैसे का क्या मतलब, व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, कि मैं आत्मनिर्भर न बन सकूं। आई डिड नॉट नो वॉट टू आंसर, अब यहाँ पर नरेटर कहती है मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। अव्वा कॉन्टिन्यूड, अव्वा तो ऐसे ही कहना अव्वा ने जारी रखा, अव्वा बोलती रही। आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, अव्वा ने कहा कि, मतलब ग्रैंड मदर ने कहा, मैंने निर्णय कर लिया है कि कल से मैं कन्नड़ का अक्षरमाला सीखूंगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं कठिन मेहनत करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दसरा एज द डेडलाइन, और मैंने दसरा को एक डेडलाइन की तरीके से ले लिया, आखिरी डेट, और उस दिन मैं सरस्वती पूजा करूंगी। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल ऑन माई ओन, और उस दिन तक मुझे उपन्यास को पढ़ने में समर्थ हो जाना है। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं आत्मनिर्भर होना चाहती हूँ। आई सा द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, राइटर कहती मैंने उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय देखा। येट आई लाफ्ड एट हर, यद्यपि कि मैं थोड़ा हंसी। अव्वा, एट दिस एज ऑफ 62 यू वॉन्ट टू लर्न द अल्फ़ाबेट, अव्वा, दादी माँ, क्या तुम इस 62 साल की उम्र में अक्षरमाला सीखना चाहती हो? ऑल योर हेयर इज़ ग्रे, तुम्हारे सारे बाल सफ़ेद हैं। योर हैंड्स आर रिंकल्ड, तुम्हारे हाथ सिकुड़े पड़े हुए हैं। यू वियर स्पेक्टिकल्स, तुम चश्मे पहनती हो। यू वर्क सो मच इन द किचन, और तुम रसोई घर में कितना काम करती हो। चाइल्ड लेसली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी, बच्चे जैसे बच्चे हैं, बचकाने आदत में मैंने उनका थोड़ा सा मजाक बनाया। बट सी जस्ट स्माइल, लेकिन वो बस थोड़ा सा मुस्कुराई। फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल, अगर आप किसी अच्छे कारण के लिए दृढ़ निश्चयी हैं तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। आई विल वर्क हार्डर दैन एनी बडी बट आई विल डू इट, मैं कठिन मेहनत करूंगी किसी दूसरे की भी तुलना में। आई विल डू इट, मैं करूंगी। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार, क्योंकि सीखने की कोई उम्र सीमा नहीं होती है। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, अगले दिन से आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, राइटर कहती हैं अगले दिन से मैंने अपना ट्यूशन शुरू कर दिया। अव्वा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, अव्वा मतलब दादी माँ, मेरी दादी माँ मेरी एक अद्भुत विद्यार्थी थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग, जितना सारा वो गृह कार्य करती थी ना, वो आश्चर्य में डालने वाला होता था। शी वुड रीड, वो पढ़ती थी, रिपीट दोहराती थी, राइट लिखती थी, एंड रिसाइट और उच्चारण करती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर, मैं उनकी एकमात्र शिक्षिका थी। एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, और वो मेरी
पहली विद्यार्थी थी। लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे, उस दिन मैं थोड़ा बहुत जो जान पाई थी वो मैं जान गई थी, आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस, कि मैं एक कंप्यूटर साइंस की एक शिक्षिका बनूंगी एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और सैकड़ों बच्चों को पढ़ाऊंगी, विद्यार्थियों को पढ़ाऊंगी। द दसरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल, दसरा फेस्टिवल आ गया जैसे आता था। सीक्रेटली आई बॉट काशी यत्रे विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवल बाय दैट टाइम। अच्छा, जो काशी यत्रे की स्टोरीज एपिसोड में आ रही थी न्यूज़पेपर में, तब तक काशी यत्रे पूरा उपन्यास भी पब्लिश हो गया उस समय तक। तो चुपचाप से राइटर ने उस काशी यत्रे उपन्यास को खरीद लिया, मतलब बिना दादी माँ को बताए। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस, मेरी दादी माँ ने मुझे उस पूजा के स्थान पे बुलाया एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल, और मुझसे एक स्टूल पे बैठने को कहा। शी गिव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटीरियल, और उन्होंने मुझे एक फ्रॉक दिया गिफ्ट में, उपहार में फ्रॉक का सामग्री दी। देन शी डिड समथिंग अनयूजल, उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसी असामान्य सा घटना किया, बिहेवियर किया। शी बेंड डाउन, झुक गई वो, एंड टच्ड माई फीट, और मेरे पैरों को छुआ। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक, मैं बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गई, और मतलब देख के कि क्योंकि वो सब अनएक्सपेक्टेड था, अप्रत्याशित था। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स, और मैंने कहा कि बड़े लोग कभी भी छोटों के पैर नहीं छूते हैं। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स, और हम सभी हमेशा भगवान के, बड़ों के और शिक्षकों के पैर छूते हैं। वी कंसीडर, हम मानते हैं, दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, ये सम्मान के रूप में। इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन, ये बहुत बड़ी परंपरा है। बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड, लेकिन आज तो उल्टा हो रहा था। इट वॉज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं था। सी सेड, तब मेरी दादी माँ कहती हैं, आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर। तब दादी माँ कहती हैं कि मैं अपने एक शिक्षक के पैर छू रही हूँ, ना कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के छू रही हूँ, अपनी पोती के पैर नहीं छू रही हूँ, मैं तो अपने शिक्षक के पैर छू रही हूँ। आ टीचर हु टॉट मी सो वेल, उस शिक्षक की जिसने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया, विथ सो मच ऑफ अफेक्शन, अफेक्शन मतलब प्रेम, इतने प्रेम के साथ पढ़ाया, दैट आई कैन रीड एनी नॉवल कॉन्फिडेंट इन सच अ शॉर्ट पीरियड, कितने छोटे से समय में मैं किसी भी उपन्यास को आत्मनिर्भरता के साथ, आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकती हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब मैं आत्मनिर्भर हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रेस्पेक्ट टीचर, और ये मेरा जिम्मेदारी है एक शिक्षक का सम्मान करना। इज इट नॉट रिटन इन आर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, क्या ये हमारे धर्म ग्रंथों में नहीं लिखा है कि एक टीचर का सम्मान किया जाना चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज, ना कि लिंग और उम्र को देख करके, मतलब बिना उम्र और जेंडर, मतलब लिंग और उम्र को देखे एक टीचर का सम्मान हमेशा किया जाना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। आई डिड रिटर्न हर नमस्कार टू हर बाई टचिंग हर फीट, राइटर कहती हैं उसके बाद फिर मैंने भी वापसी में उनको, दादी को मतलब पहले दादी ने सारा रिचुअल किया, उसके बाद मैंने भी दादी के पैर छुए और उनको वापस नमस्कार किया, एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, और मैंने जो उपहार खरीदा था वो अपने उस पहले विद्यार्थी को दिया। शी ओपनड इट, कौन सा उपहार था वो? यस, नॉवेल काशी यत्रे, और उन्होंने जब उसको ओपन किया, रीड इमीडिएटली द टाइटल काशी यत्रे, तुरंत उन्होंने उसका शीर्षक पढ़ लिया, काशी यत्रे बाई त्रिवेणी, एंड द पब्लिशर्स नेम, उन्होंने उसका शीर्षक पढ़ा काशी यत्रे बाई त्रिवेणी, और पब्लिशर का भी नाम पढ़ा। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स, और तब मैं जान गई थी कि मेरे विद्यार्थी ने बहुत अच्छे श्रेणी के साथ परीक्षा को पास कर लिया। फ्लाइंग कलर्स मतलब उत्तम श्रेणी में, बहुत अच्छे नंबरों के साथ। फ्लाइंग कलर्स को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने डेली लैंग्वेज में। माई स्टूडेंट हैड पास विथ फ्लाइंग कलर्स, बड़ी खुशी और इंथुसियाज्म, ग्रेट इंथुसियाज्म, और एक उच्च श्रेणी के साथ अपनी परीक्षा को पास कर लिया है। सुधा मूर्ति जी ने लिखा था ये शॉर्ट स्टोरी, और बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। डेफिनेटली आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा और शॉर्ट स्टोरी अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।